साथियों, जय माता दी। आपको बता दें कि जो नवरात्रि का हमारा त्यौहार है, नवरात्रि में घर कौन कौन सी चीज़ें लाएं जो शुभ मानी जाती हैं और जिससे हमारे सारे बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे। और नवरात्रि में अगर घर लाएं कुछ शुभ चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। नवरात्रि का पर्व हमारा हिंदू पर्व में से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों में हम लोग 9 दिनों के दौरान माँ के 9 स्वरूपों की हम लोग आराधना भी करते हैं और नवरात्रों में कुछ चीज़ें हम लोग घर में लाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन देखा गया है कि जो नवरात्रि के पावन अवसर होते हैं, घर में कुछ चीज़ें खरीद कर लाना बहुत शुभ माना जाता है। जैसा कि माँ दुर्गा तो प्रसन्न होती हैं और पूरे परिवार पर भी अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि में इन चीज़ों को घर लाने से सारे काम बिगड़े बन जाते हैं। और वो कौन कौन सी शुभ चीज़ें हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व भी माना जाता है, जिस पर यह पर्व देवी शक्ति माँ दुर्गा की उपासना की समर्पित है। और नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में नवमी तक मनाई जाती है और इस बार नवरात्रि का त्यौहार 15 अक्टूबर से शुरू होकर के 24 अक्टूबर को समाप्त होगा। नवरात्रि के इन दिनों में माँ दुर्गा का 9 दिनों तक धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों के सारे कष्ट को भी दूर करती हैं। अब जो चीज़ें हम लोग जैसे घर पर ले आ रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ लाएं जिससे हमारे घर में भी सुख शांति अमन चैन बना रहे और अच्छा भी लगता है। तो नवरात्रि का जो पहले दिन होता है, लाल रंग की त्रिकोणीय पताका जरूर खरीदें और ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जिसको बोलते हैं, जो नवरात्र में नहीं होता जो त्रिकोणीय पताका होता है, उसको खरीदते हैं। इस तरह की पताका माँ दुर्गा की जय जयकार विजय की निशानी होती है। और माता रानी के जो नवदुर्गा के दौरान उस पताका को पूजा घर में रख कर के विधि पूर्वक पूजा करें। घर की छत पर पताका अगली नवरात्रि तक लगी रहने दें। शारदीय नवरात्रि में अगर आप लाल चंदन की माला भी खरीद कर घर ला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और लाल चंदन की माला से अगर आप जप करते हैं तो बहुत उत्तम मानी जाती है और यह बहुत ही ज़्यादा फलदायी भी मानी जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को श्रृंगार की समर्पित जो सामग्री उनको समर्पित करना चाहिए, शुभ माना जाता है। लाल चुनरी के साथ सुहाग का चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। और माँ को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन में खुशी रहती है और पति की उम्र भी बढ़ती है। माँ दुर्गा के चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ धन हो जाते हैं। सारे रास्ते, सारे घर परिवार और पूरा मोहल्ला परिवार। और शारदीय नवरात्रि पर आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं और घर लाकर इनका पूजा करें। माँ दुर्गा के पद चिन्हों को पूजा स्थान के पास ही लगाना चाहिए। बताया गया है कि अगर बार बार कोई भी बाधा आती है आपके घर में और आप बीच में अटक जाते हैं तो नवरात्रि में अपने घर पर मौली खरीद कर ले आए और घर लाने पर मौली को धागे में 9 गांठें लगा करके माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इस उपाय करने से व्यक्ति का भाग चमक उठता है। और नवरात्रि के दिनों में चांदी की कोई चीज़ खरीद करके लानी चाहिए, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और इस चांदी की वस्तु को सबसे पहले माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि घर में बरकत बनी रहे और किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्गत पीड़ा ना हो। साथियों, फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं कोई नई वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।